मास्टर्स कैसे आप कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस। और अगर आप डीपीटी के स्टूडेंट हो, बीडीएस किया है आपने या कि फार्मेसी किया है बैचलर्स में, द प्रोसेस इज पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ मेडिकल डॉक्टर। आप नॉन क्लिनिकल साइड की तरफ जाते। मास्टर्स आप कौन कौन से फील्ड में कर सकते हो, कैसे यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोग्राम दैट यू कैन अप्लाई फॉर। वन इज यू हैव दिस थ्री ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर एमबीबीएस। अगर आपके पास डिग्री नहीं है अपना एमबीबीएस का अभी तक, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू योर द लास्ट स्टेप इज यू कि चलो ठीक है, मैंने मास्टर्स एमबीबीएस पाकिस्तान से किया, मास्टर्स जर्मनी में कर लिया, अब क्या, अभी क्या करना है। ठीक है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह होते हैं, उसको सब कुछ अभी जानना होता है। जैसे लाइक अगर आप डीपीटी के स्टूडेंट हो, बीडीएस किया है आपने या कि फार्मेसी किया है बैचलर्स में, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन जर्मनी आफ्टर योर 16 years of education, you will go through the same process that I have told in this video. For all of you who are in Germany or who are about to come here in Germany and have accommodation problems, that you cannot find accommodation for yourself, please check out Ember Accommodation, which is a very student friendly and trustworthy website. You can see their options and book your accommodation before you come to Germany. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युमने अनफिल्टर्ड। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मेडिकल या एमबीबीएस के बाद हम जर्मनी में आके कैसे अपना मेडिकल लाइसेंस लेके यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। और मैंने सीरीज स्टार्ट की है, 3 एपिसोड हो गए इस सीरीज के। पहले में तो मैंने आपको बताया जर्मनी आफ्टर एमबीबीएस, आप यहाँ पे आके एज अ मेडिकल डॉक्टर कैसे प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मास्टर्स कैसे आप कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि पीएचडी आप कैसे कर सकते हो आफ्टर एमबीबीएस। बिकॉज यू हैव दिस 3 ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर एमबीबीएस, whether you can get your medical license in Germany and start your practice. Second, you can do your masters, and third, you can do your PhD after MBBS in Germany. So इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि मास्टर्स आप कौन कौन से फील्ड में कर सकते हो, कैसे यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, होल प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगी। लाइक माई एवरी वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, बिकॉज मुझे स्टेप बनाने में ईजी रहता है, आपको समझने में भी ईजी रहता है और मुझे समझाने में भी ईजी रहता है। पहला स्टेप यह है कि यू हैव टू चूज योर फील्ड। जर्मनी में देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज विद सो मेनी प्रोग्राम्स, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, जर्मन टॉट प्रोग्राम्स। ग्लोबल हेल्थ में आप जाना चाहते हो एमबीबीएस के बाद मास्टर्स के लिए, एपिडियोमोलॉजी में जाना चाहते हो, पब्लिक हेल्थ में जाना चाहते हो, हेल्थ सिस्टम में जाना चाहते हो। सो दिस यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड। अगर आप मास्टर्स करने आते हो अपने एमबीबीएस के बाद, then you cannot practice as a medical doctor, आप नॉन क्लिनिकल साइड की तरफ जाते हो। so you will be only engaged in academics, research and stuffs like this. You will not be directly encountered with the patients. So this you should know. After masters, yeah, you can again pursue your medical career in Germany, लेकिन masters के बाद directly आप अपना जो है practice start नहीं कर सकते. So you will decide which field are you taking after your MBBS for your masters in Germany. DAAD.de, this is the website. You can check this website also. It will help you to shortlist your programs that you want to study in Germany. में English taught, इस website में English taught programs भी आएंगे आपको, German taught programs भी आएंगे और different programs आएंगे related to different medical fields, medicine. सेकेंड चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि हर किसी को करनी चाहिए कोई भी एप्लीकेशन सबमिट या कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले है, वो है यू शुड चेक योर एलिजिबिलिटी. नाउ there are so many different programs, so many different universities in Germany, and every one of these universities have their own eligibility criteria. You should go to their website and check if I am eligible or not. Sometimes you have to have certain credit hours to be able to apply for that program. Third is language proficiency. Now there are 2 kinds of program that you can apply for. One is English taught program and one is German taught program. English taught program में आपको IELTS प्रोफिशेंसी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए, और जर्मन थॉट प्रोग्राम में आपको जर्मन प्रोफिशेंसी या गोइथे का कोई सर्टिफिकेट चाहिए लैंग्वेज के लिए. सो जितने भी international students है Germany में, they 90% of they come on English taught program. So I'll definitely
encourage कि अगर आपको जल्दी है आने की, so you can do English, you can apply for English taught programs and later you can switch to your medical career after you're done with your masters, or maybe you can go for PhD, or maybe you can just work in non-clinical practices. अगर आप English taught program में apply करते हो तो आपको IELTS की ज़रूरत होगी at least 6.5 to 7 इतना minimum होना चाहिए. I mean it's good to have this much. अगर आपका 6.5 है तो आपके possibilities बढ़ जाती है selection की. So 6.5 to 7 अगर हो that is the best. If it is 5 होता है, 5.5 होता है, वही फिर आपका option आपके पास limited होता है. कुछ universities कम IELTS पे भी, कम score पे भी they accept the students. But I will suggest you English proficiency IELTS में 6.5 या 7 आप अपना target minimum target रखें. We come to the fourth step which is choosing your university. आपने अपनी field select कर ली DAT.DE से, अपना eligibility criteria check कर लिया, you are eligible. For example आपने 5 university select कर ली, उसमें आप eligible हो, language proficiency यानी IELTS भी है आपके पास, अभी you will apply for those universities or choose universities that you have selected. For example, University of Hamburg, University of बर्लिन में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, इन सब में ग्लोबल हेल्थ या मास्टर्स मेडिसिन से रिलेटेड मास्टर्स प्रोग्राम कराए जाते हैं. मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया बिकॉज आई वाज बोर्ड विद द बैकग्राउंड. सो वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज स्टार्ट अप्लाइंग. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस टू अप्लाई फॉर. फर्स्ट यूनी असिस्ट. यूनी असिस्ट तकरीबन 90% ऑफ द जर्मन यूनिवर्सिटीज यूनी असिस्ट से ही अप्लाई होते हैं. इट इज़ अ वेबसाइट, आई विल ऑल्सो मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन. उस वेबसाइट पे आपने जो 5 यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए शॉर्टलिस्ट की है उसको बस आप चूज करोगे, उस वेबसाइट में उसका नाम होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, रजिस्ट्रेशन फी देनी है एंड जस्ट क्लिक द सबमिट बटन. तो आपका एप्लीकेशन इट्स लाइक वेरी इजी. इट्स अ मैटर ऑफ 30 minutes to 1 hour to apply for 5 universities in Germany. मतलब हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा. यूनी असिस्ट से ही आप जर्मनी के सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑल्सो रिक्वायर टू अप्लाई थ्रू दियर वेबसाइट ऑल्सो. अभी तक आपने क्या किया है, शॉर्टलिस्ट किया है अपने प्रोग्राम्स, फिर आपने अपना एलिजिबिलिटी चेक किया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने अपना आइल्स दे दिया, फोर्थ स्टेप आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली, उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लिया. अब क्या होगा, अब यू वेट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स. 6 वीक्स के बाद आपको यूनी असिस्ट इवेलुएट करके देगा. इससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में बता देती हूँ कि आप अप्लाई करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं. सबसे पहले तो आपका डिग्री सर्टिफाइड, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है MBBS का सर्टिफाइड डिग्री आपकी. यू विल नीड योर पासपोर्ट, योर CV, यूरोपास CV, मोटिवेशन लेटर. अगर आपके पास डिग्री नहीं है अपना MBBS का अभी तक, so you can also apply through your provision certificate. 16 years of education is also needed that you already have as an MBBS student. Or lastly IELTS प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए होगा अप्लाई करते हुए. सो यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए. 6 वीक्स आप अप्लाई कर लिया, 6 वीक्स के बाद यूनी असिस्ट एवेलुएट करेगा कि आर योर डॉक्यूमेंट्स ओके. अगर डॉक्यूमेंट सही हुआ, इन केस लाइक पासपोर्ट सही है, डेट वगैरह एक्सपायर नहीं है, डिग्री सही है, तो यूनी असिस्ट का काम होता है इवेलुएट करना आपके डॉक्यूमेंट्स इवेलुएट करके 6 वीक्स के बाद वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं. देन अनदर 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स लगते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्स करे वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम और नॉट. इट टेक्स एटलीस्ट 2 or 2.5 months to get selection or rejection from the universities. 2.5 months के बाद इंशाल्लाह आपको सिलेक्शन वाली ईमेल आएगी. Now what you have to do is the 7th step, which is block account. Block account is a financial security for the government of Germany. A minimum amount in your bank account in Germany to survive the whole year. 1,904 euros आप ब्लॉक अकाउंट किसी भी ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर जैसे कोरेकल, एक्सपेट्रियो, फिनटीबा में ओपन करते हो, फिर आप जब जर्मनी आते हो तो वो आपका ब्लॉक अकाउंट वापस आपको दे देते हैं और हर मंथ आप उससे पैसे लेके अपना एक्सपेंस यहाँ पे कर सकते हैं. The last step is you apply for the visa. वीजा के लिए you have to have your admission letter, enrollment letter, proof of block account, health insurance proof. कोई admission letter आ गया, आपने block account was the last document that you had to have. Block account आपने अपना
बना लिया, अब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, वीज़ा में वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हो, वीज़ा देते हो, एंड देन फाइनली यू कम टू जर्मनी आफ्टर योर MBBS टू परस्यू योर मास्टर्स प्रोग्राम। अब भी क्या करना है, ठीक है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह होते हैं, उसको सब कुछ अभी जानना होता है। जैसे लाइक मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को प्रोसेस करूँ। आई वांट टू नो एवरीथिंग कि चलो ठीक है, मैंने मास्टर्स MBBS पाकिस्तान से किया, मास्टर्स जर्मनी में कर लिया, अब क्या। उन लोगों के लिए मैं बताती चलूँ, आफ्टर मास्टर्स इन जर्मनी यू हैव ऑप्शंस। पहला तो ऑप्शन ये है दैट यू कैन वर्क, यू कैन अप्लाई फॉर नॉन क्लिनिकल रोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग हियर। सेकंड ऑप्शन ये है, यू कैन गो फॉर PhD फॉर फर्दर स्टडीज। और थर्ड ऑप्शन ये है दैट यू कैन स्विच टू योर क्लिनिकल रूट। वो कैसे करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में सारा बताया है, जिसको एब्रोबेशन भी कहते हैं। MBBS डिग्री यहाँ रिकॉग्नाइज करते हो एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करना है, दैट्स अनदर स्टोरी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू टू गो फॉर, बिकॉज क्या होता है कि ये थर्ड ऑप्शन के लिए टू गो फॉर क्लिनिकल रूट या कि टू स्टार्ट योर मेडिकल प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर इन जर्मनी, उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए होता है B2 लेवल तक। तो कुछ लोगों को अगर पाकिस्तान में नहीं रहना, फ़ौरन ही निकलना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि मास्टर्स ले ले, मास्टर्स करने के साथ साथ लैंग्वेज भी पढ़े। 2 साल तक तो आप B2 क्या C1 C2 भी कर लोगे, ठीक है, या उससे पहले भी कर सकते हो। तो मास्टर्स ख़त्म होने के बाद या मास्टर्स के दौरान ही अगर आप अपना मेडिकल लाइसेंस रिकॉग्नाइज करवाते हो, क्योंकि उसका भी प्रोसेस लगता है 1 to 1.5 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपना मास्टर्स भी नहीं करना जर्मनी में, अपना मेडिकल लाइसेंस ही रिकॉग्नाइज करना है, फिर भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो। यहाँ पे आप आओगे, आप जर्मन सिस्टम में इंटीग्रेट या पेनिट्रेट होगे, उसी दौरान आप अपना सारा प्रोसेस भी करो, मास्टर्स भी करो, लैंग्वेज भी करो। लाइक दैट इज़ अ सेफ गेम आई वुड से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हो, वेट करते हो कि कब तक आपको B2 लेवल की जर्मन आए, फिर सारा जर्मनी का जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बहुत स्लो है, सारा हो, देन इन बिटवीन हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ जाए, या कि फिर आप डीमोटिवेट हो, या कि आई डोंट नो, anything can happen. So I would suggest that even if you want to recognize your medical license in Germany, still you should apply for masters. यहाँ पे 1.5 साल 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है। उस 2 साल 1.5 साल में आप अपना लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, शाम के टाइम 1-1 घंटा लगा के। यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें एक्चुअली आप लर्न कर सकते हो। 2 साल तक जब आपका मास्टर्स हो जाएगा, आपके पास मास्टर्स डिग्री भी होगी और आपके पास आपका मेडिकल लाइसेंस भी होगा, इफ़ यू do it wisely and if you manage to do it. So थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि MBBS के बाद आप PhD कैसे कर सकते हो जर्मनी में, या ओवरऑल PhD कैसे कर सकते हो आप जर्मनी में, बिकॉज PhD का सेम है सारे फील्ड्स के लिए। MBBS हो, नॉन टेक्निकल हो, सारे फील्ड्स के लिए PhD अप्लाई करने का जो process है वो 90% सेम है। If you haven't subscribed to my channel, please give it a thumbs up or subscribe to my channel. See you in the next video. Until then, take care of yourself. Cheers.